हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग एसएसटी करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट एग्जाम में आपका सुपर टेट केवीएस सभी जगह पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है और ये आज के सेशन में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, आप भी आंसर दीजिए और मैं भी यहाँ पे रीड करूँगी। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए दिया गया 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी दिया 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी दिया गया 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी दिया गया 21 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये पूछा गया संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग पूछा गया आपका कब हुआ था। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसका तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो आपका फर्स्ट मीटिंग हुआ था, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ चुका है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिए डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी दिया गया आपका यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, ऑप्शन सी दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट नंबर सेकंड का बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिंह। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे आपके यहाँ पे बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की बात की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी दिए JB कृपलानी, ऑप्शन सी दिया वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी दिया गया भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग भी सब तक प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे आपके यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने आएगा फोर्थ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे माना गया? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी दिए KM मुंशी, ऑप्शन सी दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी दिया डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। तो यहाँ पे पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। और कब बने थे ये? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी इज द राइट आंसर होगा परमानेंट चेयरमैन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक, और किसके नेतृत्व में बनाया गया था? संविधान नेतृत्व में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने फिफ्थ आ चुका है। संविधान सभा के अंतिम रूप में संविधान को कब पारित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड कर दिया गया? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी दिया 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी दिया 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी दिया गया 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था यहाँ पे पूछा गया है। इसका अगर मैं बात करूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया था, कब किया गया था? 4 ऑप्शन में से अगर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको पूछे जाएंगे लागू कब किया गया था तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू कब किया गया था संविधान सभा के अंतिम रूप में? तो ये आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। और एडॉप्ट किया गया था तो ये आपको 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोग की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू फुली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था? ठीक है, पूछा गया भारतीय संविधान किस दिन से पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। अभी ये मैं ऊपर कराई हूँ, तो इसका राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। भारत कब गणतंत्र बना? इंडियन बिकम अ रिपब्लिक। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी दिया 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी दिया 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी दिया गया आपका 2 अक्टूबर 1900। तो ये आपको बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, गणतंत्र बना था रिपब्लिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल की संज्ञा दी गई? ठीक है,
सोल की संज्ञा दी गई। 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी दिया प्रस्तावना, ऑप्शन डी दिया गया संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्रस्तावना, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसकी बात की गई? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल कहा गया था? तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ना संवैधानिक नहीं होगा आपका, अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, सी नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द राइट आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडियन नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया? ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया या इंडिया नेशनल एंथम को? 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी दिया गया 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए दिया 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी दिया 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी दिया 22 जुलाई 1950। अगर मैं बात करूं तो ये आपको 24 जनवरी 1950 को ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप लोग के स्क्रीन पर। भारतीय नागरिकों को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या, नंबर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कितनी है? ठीक है, राइट्स की बात पूछी गई, कितनी है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया 5, ऑप्शन बी दिया गया 6, ऑप्शन सी दिया गया 7, ऑप्शन डी दिया गया 8। ठीक, कितनी अगर मैं बात करूं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों की। ठीक है, और कहाँ से लिया गया था तो आप बताएंगे मूल अधिकारों को? ये यूएस से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो 6 इज़ द राइट आंसर होगा बी। ठीक है, फंडामेंटल राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। नंबर ऑफ द फंडामेंटल राइट की बात की गई थी 6। कौन कौन सा था? तो पहला आपका था समानता की बात की गई थी। सेकेंड में आपका आता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई थी, समानता, स्वतंत्रता। थर्ड आपका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शोषण की बात की गई थी। ठीक है, फोर्थ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो धार्मिक की बात की गई थी। फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5th पॉइंट में तो यहाँ पे आपको हो जाएगा स्वाधीनता की बात की गई। ठीक, और 6 आपका सार्वजनिक। ठीक है, तो राइट यहाँ पे कितने थे? 6। उसके बाद आगे चलते हैं। संवैधानिक की बात की गई। ठीक है, संवैधानिक मूल अधिकारों का रक्षक, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिया उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दिया ए और बी, ऑप्शन डी दिया है संसद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आपका सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया? ठीक है, अनुच्छेद की बात की गई, आर्टिकल्स की बात की गई है। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री जो कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई थी, राइट टू एजुकेशन की, तो किसमें? 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद, देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या, अनुच्छेद 21A की बात की गई, सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, आर्टिकल 21A की बात की गई है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा 86वें में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। लोक कल्याणी राज्य की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, किसमें निहित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया मूल अधिकार, ऑप्शन बी दिया गया राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी दिया मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी दिया सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, किस में निहित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा राज्य की नीति के निर्देश तत्व, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 राज्य को निर्देशित देता है कि वह, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया सामान्य कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें। ठीक, ऑप्शन बी दिया पर्यावरण की रक्षा करें, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का, ऑप्शन डी दिया गया लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। ठीक है, यहाँ पे संविधान अनुच्छेद की बात की है 40 की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं।
संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये सभी को पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया रूस, ठीक है। मूल कितने थे? 6 आपके थे या 7, ठीक है। पहले 6 थे, फिर पहले 7 थे, फिर 6 थे, ठीक है। अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया आपका रूस, ऑप्शन बी दिया जर्मनी, ऑप्शन सी दिया फ्रांस, ऑप्शन डी दिया चीन, ठीक है। तो ये किससे लिया गया था? अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल की बात की गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई, तो रूस से। ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक। कहाँ से लिया गया था? रूस से, सोवियत। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुल संख्या कितनी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया 10, ऑप्शन बी दिया 11, ऑप्शन सी दिया 12, ऑप्शन डी दिया 13। तो राइट आंसर क्या होगा? संविधान में मूल कर्तव्यों की पूछा गया तो 11, ठीक है। 20 द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुल संख्या कितनी है? तो 11, 20 द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कर सिंह समिति, ऑप्शन बी दिया कृपा लानी समिति, ऑप्शन सी दिया स्वर सिंह समिति, ऑप्शन डी दिया गया देवराज अर्थ समिति, ठीक है। अगर मैं बात करूँ संविधान के मूल कर्तव्यों किसके अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, स्वर सिंह समिति, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सी इज़ द राइट आंसर ना, स्वर सिंह समिति, ठीक है। क्वेश्चन में 18 का राइट आंसर क्या होगा? स्वर सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है? ऑप्शन ए दिया संसद, ऑप्शन बी दिया प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया राष्ट्रपति, ऑप्शन डी दिया मंत्रिमंडल। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। जो भारतीय संघ की शक्ति की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। संसद हो आपका, संसद के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, आपको पता ही होगा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा और पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और आप बताइएगा 20 में से 20 कितने मार्क्स आए थे आप लोग के? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी दिया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा एंड विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ठीक। ऑप्शन सी दिया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है यहाँ पे। ऑप्शन डी दिया गया, अगर मैं बात करूँ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 20 का, देखिए पहला वाला तो होगा नहीं, अभी मैं पहले को कट करके आई हूँ। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, SST के थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक मैंने शेयर करने के लिए तो बोली रही थी, लाइक करने के लिए नहीं बोली थी, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।